गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में आज उस समय माहौल गर्मा गया जब बीएलएलबी छठे सेमेस्टर के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार और स्पष्टीकरण के छठे सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने के मनमाने फरमान से नाराज छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक भवन का घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का सीधा आरोप है कि यूनिवर्सिटी अपनी प्रशासनिक और तकनीकी नाकामियों को छिपाने के लिए कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा रही है। पोर्टल हैक होने और पेपर लीक का ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है, लेकिन अब तक ना तो किसी दोषी की पहचान सार्वजनिक की गई है और ना ही मामले में कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिना जांच और सबूत के सीधे छात्रों पर री एग्जाम थोपना पूरी तरह से तानाशाही रवैया है। आंदोलन के दौरान अपनी बात रखते हुए छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पोर्टल हैक हुआ है, लेकिन प्रशासन अपनी लाचारी छिपाने के लिए केवल विधि विभाग के बीएलएलबी बैच को ही निशाना बना रहा है। छात्रों ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति या हैकर पर पेपर लीक का शक है उस पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुआ और ना ही उस संदिग्ध का नाम उजागर किया जा रहा है। जब छात्रों में किसी की संलिप्तता का कोई प्रमाण ही नहीं है तो पूरे बैच को कटघरे में खड़ा करके मानसिक प्रताड़ना देना कहाँ का न्याय है। हम लोगों ने काफ़ी 3 दिनों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शालीनता पूर्वक अपना मांग पूरा कर रहे थे। हमारे द्वारा जो भी मांगे था 2-3 दिन तक हम लोग अच्छे से शालीनता से आए और अपना हम लोग मांग पूरा किए, लेकिन हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा हमारी मांग एक भी सुनी नहीं गई थी। आज हम लोग ने एबीवीपी की किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम लोग गए थे, मांग को अपने रखे गए थे। वहाँ पे हम लोग करीबन कम से कम 2-3 घंटा तक अपना शालीनता से अपना जो भी बात था रखने थे, लेकिन प्रशासन वहाँ पे कोई किसी नहीं पूछा कि आप लोग क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। हमारी मांग एक ही है कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है, हमारे जो भी छात्र हैं उन छात्रों में से किसी को भी नहीं पता है कि हमारा पेपर लीक हुआ है। सिर्फ प्रशासन कह रही है कि आपका पेपर लीक हुआ है। और मैं प्रशासन से हम लोग जब जवाब मांगे हैं कि हमारा पेपर क्यों करवा रहे हो, तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, ठोस सबूत भी नहीं है कि हम आपका री एग्ज़ाम करवा रहे हैं। और री एग्ज़ाम तुरंत हम लोगों को 2 दिन के अंदर ही नोटिस आ जा रहा है, डेट शीट आ जा रहा है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। और हम लोग प्रशासन से एक ही बस मांग कर रहे हैं कि हमारे री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, उसके बेस पे हमको रीज़न दो। अभी तक हमको हमारे ऑफिशियल रीज़न कोई नहीं आया है, ना उन लोगों पे कार्रवाई किया गया है। और जो भी हम लोग पत्रकार द्वारा जो पेपर द्वारा पता चला है कि पेपर लीक हुआ है, तो जहाँ तक पता चल रहा है कि पेपर यूनिवर्सिटी लेवल पे लीक हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल पे लीक होने के बावजूद सारे यूनिवर्सिटी सारे डिपार्टमेंट को छोड़कर सिर्फ एक बैच को, सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट विभाग के लॉ डिपार्टमेंट को सिर्फ एक बैच को टारगेट किया गया है। और उन लोगों से बिना ऑफिशियल बिना कुछ नोटिस के उन लोगों के साथ अनफेयर किया जा रहा है। प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि प्रशासन हमको कुछ एक छोटा सा एविडेंस दो ताकि हम उस बेस पे अपना हम पेपर री एग्ज़ाम करने का करें, लेकिन प्रशासन एक भी एविडेंस नहीं दे रही है। बोल रही है कि अभी हम लोग जांच प्रक्रिया चल रहा है। तो हमारे बस एक ही मांग है कि जब तक जांच नहीं आएगी, एक भी सबूत नहीं आएगा, तब तक हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी स्तर की जांच के लिए तैयार है, बशर्ते प्रशासन पहले अपनी नीयत साफ करे। छात्रों का कहना है कि वे हलफनामा देने, अपने मोबाइल की जांच कराने और हर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने को तैयार हैं। अगर छात्रों में ही कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए, लेकिन उससे पहले प्रशासन दोषी का नाम सार्वजनिक करे। हम लोग उनके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं और आज हम लोग गए हैं, वो लोग बोले हैं कि आप लोग का 2 घंटे बाद या कल तक आप लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। बाकी अपन जो भी मांग था वो दिए। पहला मांग यही था कि हम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं, पुनः ये जो नोटिस आया है पुनः एग्ज़ाम का, उसे रद्द करें। दूसरा ये है कि हम लोग जो पहले एग्ज़ाम दिए हैं मई में, उस एग्ज़ाम को लेके और हम लोग का जो रिजल्ट है उसे निकालें। तीसरा ये कि अगर प्रशासन यहाँ की अडिग है कि हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, तो कुछ मांगे हैं जो हम लोग का पूरा करें। जैसे कि जो इस चीज़ में शामिल है उसे आप कड़ी से कड़ी सजा दें, उसे आप हम लोग के सामने लाएँ, आप ट्रांसपेरेंसी लाएँ, जो भी है इसके अंदर उसे ट्रांसपेरेंसी करें। यही सब अगर सब कुछ करेंगे तो फिर हम लोग री एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। यही हम लोग का सबका मांग था। छात्रों ने चेतावनी दी है कि प्रस्तावित पुनर्परीक्षा का फैसला तुरंत वापस लेकर पहले से मूल्यांकन की जा चुकी परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित किया जाए।
यदि विश्वविद्यालय री एग्जाम पर अड़ा रहा तो उसे कारण युक्त लिखित आदेश, वैधानिक नियम, तथ्यात्मक साक्ष्य और निर्णय लेने वाला सक्षम अधिकारी का नाम सार्वजनिक करना होगा, वरना यह आंदोलन और भी विकराल रूप धारण करेगा। हालांकि छात्रों के उग्र आंदोलन के आगे आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रबंधन को झुकना पड़ा है। छात्रों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रबंधन का घेराव किए जाने और फिर से परीक्षा के लिए तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करने के बाद प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाते हुए री एग्जाम की जारी नोटिफिकेशन को फिलहाल रद्द कर दिया है और इस प्रस्तावित पुनर्परीक्षा को टाल दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।